यह कथा प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण से ली गई है, जो हमें सच्ची भक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास की शक्ति सिखाती है। बहुत समय पहले राजा उत्तानपाद नाम के एक महान राजा थे। उनकी 2 रानियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि राजा की प्रिय रानी थी, जबकि सुनीति को राजा उतना प्रेम नहीं देते थे। सुनीति का एक पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव और सुरुचि का पुत्र था उत्तम। एक दिन की बात है, छोटा ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने के लिए उत्साहित होकर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह राजा के पास पहुंचा, सुरुचि ने उसे रोक दिया। उसने कठोर शब्दों में कहा, यदि तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो पहले तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। यह स्थान केवल मेरे पुत्र के लिए है। ये शब्द सुनकर ध्रुव का हृदय टूट गया। वह रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गया और सारी बात बताई। सुनीति ने धैर्यपूर्वक उसे समझाया, बेटा, इस संसार में सच्चा सम्मान और सुख केवल भगवान से मिलता है। यदि तुम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करोगे तो तुम्हें वह सब मिलेगा जो कोई नहीं दे सकता। माँ की बात ध्रुव के हृदय में गहराई से उतर गई। उसने निश्चय किया कि वह भगवान को प्राप्त करेगा। केवल 5 वर्ष की उम्र में वह अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में उसकी मुलाकात महान ऋषि देवर्षि नारद से हुई। नारद मुनि ने छोटे बालक को देखकर आश्चर्य किया और पूछा, बेटा, तुम इतने छोटे होकर इस घने जंगल में क्यों आए हो? ध्रुव ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं ऐसा स्थान चाहता हूँ जहाँ से कोई मुझे कभी हटा न सके। नारद मुनि ध्रुव की दृढ़ता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे भगवान की भक्ति का मार्ग बताया और मंत्र दिया, नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने उसी स्थान पर बैठकर भगवान का ध्यान शुरू कर दिया। उसने कठोर तपस्या की। पहले वह फल खाता था, फिर केवल पत्ते, और अंत में उसने भोजन और पानी भी छोड़ दिया। उसका मन पूरी तरह भगवान में लीन हो गया। ध्रुव की भक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा ब्रह्मांड उसकी तपस्या से प्रभावित होने लगा। देवता भी चिंतित हो गए और भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु स्वयं ध्रुव के सामने प्रकट हुए। उनका दिव्य रूप देखकर ध्रुव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह भगवान के सामने खड़ा था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, ध्रुव, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव ने विनम्रता से कहा, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। भगवान विष्णु उसकी निस्वार्थ भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ध्रुव, तुम्हें वह स्थान मिलेगा जो अटल और अमर होगा। तुम आकाश में एक तारे के रूप में स्थापित होगे, जिसे कोई कभी हटा नहीं सकेगा। वही तारा आज ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है, जो हमेशा स्थिर रहता है और दिशा दिखाता है। ध्रुव वापस अपने राज्य लौटा। उसके पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ध्रुव को गले लगाकर क्षमा मांगी। ध्रुव ने अपने जीवन में धर्म और न्याय के साथ राज्य किया और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त किया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मॉरल: दृढ़ संकल्प से असंभव भी संभव हो जाता है। ध्रुव केवल 5 साल का था, लेकिन उसके संकल्प ने उसे भगवान तक पहुंचा दिया। सच्ची भक्ति और मेहनत का फल अवश्य मिलता है। जब हम सच्चे मन से प्रयास करते हैं तो सफलता निश्चित होती है। अपमान और कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। ध्रुव ने अपमान को कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बना लिया। भगवान सच्चे भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है, उसे कभी निराशा नहीं मिलती। YouTube वीडियो के लिए संदेश: ध्रुव की यह कथा हमें सिखाती है कि उम्र, परिस्थिति या कठिनाइयाँ कभी भी सफलता की बाधा नहीं बन सकती। यदि हमारे अंदर सच्ची लगन, विश्वास और धैर्य है, तो हम जीवन में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। ध्रुव की तरह हमें भी अपने लक्ष्य पर अटल रहना चाहिए, क्योंकि अटल विश्वास ही हमें
ध्रुव तारे की तरह चमकने की शक्ति देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।